बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर अदब लाहौर के हवाले से। और शहर अदब लाहौर का खिताब मिला है लाहौर शहर को यूनेस्को की जानिब से, और पूरी दुनिया में 39 शहरों में लाहौर शहर का शुमार किया गया है कि अब लाहौर शहर को भी पूरी दुनिया तारीख़ के लिहाज से, अदब के लिहाज से, सकाफ़त के लिहाज से पहचानती तो खैर पहले भी थी, लेकिन अब बाकायदा जो है लाहौर शहर को ओहदा दे दिया गया है। लाहौर शहर की जब हम बात करते हैं तो तारीख़ के पन्नों में झांक कर देखिए कि आप कहीं भी चले जाइए, आपको तारीख़ के सुनहरी बाब हर जानिब दिखाई देंगे। बड़े बड़े शोरा कराम की बात करेंगे, सूफिया कराम की हम बात करेंगे जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से रहा। अल्लामा इकबाल की बात करें, हबीब जालिब की बात करें, बाबाजी शफाक अहमद की बात करें, बानो कुद्सी आपा की बात करें, जितने भी बड़े बड़े नाम, उनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से रहा। और लाहौर शहर की सकाफ़त की, अदब की, तारीख़ की जब हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र का लम्हा है। तो आज के प्रोग्राम में हम लाहौर शहर की बात करेंगे और साथ ही साथ उन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो कि शहर अदब लाहौर बनने के बाद लाहौर में शुरू होने थे, जिसमें एक लिटरेरी स्ट्रीट बनाई जानी थी उर्दू बाज़ार में। हम वहाँ का भी रुख करेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर तजावज़ात ख़त्म हो गई, क्या वहाँ के उर्दू बाज़ार के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर, क्या वहाँ पर लिटरेरी स्ट्रीट के बोर्ड्स लगे, क्या वहाँ पर किताबें ज़मीन की बजाय अब शोकेस में बिकने लगी, क्या वहाँ पर लाइब्रेरीज़ बनी, क्या वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की महाफिल का इनाकात किया गया। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मोमिन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, सबसे पहले तो बड़ा पूरे पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर लाहौरियों के लिए बड़ा फ़ख्र का लम्हा है कि लाहौर शहर को यूनेस्को ने पहचान दी। देखिए, दुनिया भर में लाहौर की अपनी एक मुनफरिद पहचान और एजाज़ तो था ही, लेकिन उसको एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज़्म के ज़रिए दुनिया में मार्केट करने का हमारे पास मैकेनिज़्म और प्रोसेस नहीं था। यूनेस्को चूँकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया भर में उसके अपने दफातर हैं और वो एक दुनिया के साथ कनेक्टिविटी और नेटवर्क क्रिएट करने में, इस शहर को मुतारफ़ कराने में एक मार्केटिंग ऑफिसर का किरदार अदा करने जा रहा है। तो जो चीज़ यूनेस्को के प्लेटफार्म से लाहौरियों के लिए बाइस एजाज़ है कि ये लाहौर के जो कदीम सकाफ़ती और तारीख़ी हमारे असासे और विरसे हैं, उनको यूनेस्को बैनुल अक़वामी सतह पे प्रमोट करेगा और हमारा जो फ़न और फ़नकार है उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हमारा जो एक रवायती मेहमान नवाजी है उसको यूनेस्को दुनिया में उजागर करेगा। तो यहाँ टूरिस्ट आएगा, जब यहाँ टूरिज़्म होगा तो आपके पास इकोनॉमिक मोबिलिटी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, पॉवर्टी का स्कोर जो है बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ज़माना होता था बड़ा लाहौर शहर का, जो टूरिज़्म होता था वो भी अरूज पे था, लाइब्रेरीज़ बहुत होती थी। अब लाइब्रेरीज़ कितनी कम रह गई, अदब की महाफिल बहुत हुआ करती थी, वो कितनी कम रह गई। हमें लाहौर शहर को और अपनी सकाफ़त को, अपनी तारीख़ को पहचानने की कितनी ज़रूरत, यूनेस्को तो बता रहा है लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात जो हमें देखने की है कि इस कौम ने पिछली 3 से 4 दहाइयाँ जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ के जो असल हकीकी हमारा चेहरा था वो ज़ख्मी और खून आलूद रहा, और हमेशा दुनिया के सामने हमारा नेगेटिव फेस जो है वो प्रमोट होता रहा, जिसकी वजह से यहाँ जो रवायती हमारी तकरीबात थी जिनका आपने ज़िक्र किया वो मान पड़ गई और नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गई। अब इस प्रोजेक्ट से हमें ये मौका मिलेगा कि हम पाकिस्तान की जो ट्रू इमेज बिल्डिंग है वो करेंगे, और जब यहाँ एनवायरनमेंट फ़न और फ़नकार के लिए आइडियल और कंड्यूसिव हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो असल हकीकी लाहौर है वो असर नौ जन्म लेगा। और आज लाहौर का एक नया जन्म है, और इस जन्मदिन के मौके पे
मैं लाहौरियों को मुबारकबाद अच्छा, फिरदौस साहिबा, एक आखिरी सवाल ये कि तकरीबन आज से 1.5 साल पहले उर्दू बाज़ार को बड़ा एक अदब का स्ट्रीट बनाया जाना था, बड़े उसके बारे में बात भी हुई, लेकिन वो मामला वहीं का वहीं खड़ा है। उसका क्या बनेगा और पीटीआई गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशली लाहौर की पहचान को बुलंद करने में? चूँकि रहा आपका कोरोना, 1 साल पूरा कोरोना की नज़र हो गया। कोरोना की वजह से जितनी भी आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी थी उसने सफ़र किया। हमारा वो इनिशिएटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसको हम फाल करने जा रहे हैं। इसके साथ हजूरी बाग को हम अपनी इल्मी और सकाफती जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए असर नौ उसकी नई शक्ल बदल के उसको और ज़्यादा पब्लिक के लिए दस्तयाब करने जा रहे हैं। और जहां आपने लाइब्रेरीज़ की बात की तो हजूरी बाग के अंदर जहां इल्म की और अदब की, सकाफत की, सियासत की और सहाफत की माजगा बनने जा रहा है। नाज़रीन, कमिश्नर लाहौर जुल्फ़कार घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र का लम्हा है कि आखिर यूनेस्को ने हमें बड़े अच्छे अल्फाज में नवाजा है, याद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही कह रही हैं कि ये लाहौर के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है और सिटी ऑफ लिटरेचर का जो टाइटल हमें दिया गया है इसके लिए हम जितना भी इस पे शुक्र करें और फ़ख्र करें वो कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारी ज़िम्मेदारियों में भी कुछ इजाफा हो गया है। ये फॉर द इनिशियल 4 ईयर्स हमें करके दिखाना है इस टाइटल को बरकरार रखने के लिए। तो उसके लिए हमने एक जामे मनसूबाबंदी की है और पूरा प्रोग्राम जो है वो बनाया, जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा है। तो इंशाल्लाह ताला सारे जो हलके हैं और डिपार्टमेंट्स हैं और जो अदब नवाज लोग हैं और अदब से लगाव रखने वाले हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है आपको लाहौर में अल्लाह गुल्ला जो है ना वो इंशाल्लाह नज़र आएगा। होने क्या जा रहा है? अब लाहौर शहर अदब का शहर तो है, सकाफत भी है इसमें, लेकिन जब हम अपनी तारीखी वर्से की बात करते हैं वो बदहाल होता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई। हमारे उर्दू बाज़ार को लिटरेरी स्ट्रीट बनाया जाना था, उसको एक बड़ा मॉडल जगह बनाया जानी थी। 1.5 साल हो गया, कोई काम नहीं हो सका। उसके ऊपर भी हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और बाकी जो जैसे जहांगीर का मकबरा है उस पर भी काम हो रहा है, बारादरी पे काम हो रहा है, शालीमार बाग में काम हुआ है। ये आप ठीक कह रही हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हम इस पे करें। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो भी ये चाहती है कि इसमें बेहतरी लाई जाए और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में। पीछे कोविड ने हमारा काफ़ी जो है 1 साल पूरा ही समझें ये 2020 का ले लिया है, तो आगे हमें ये माफ़ी दे दे तो इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे। अच्छा सर, अब थोड़ा मैं इदारों की भी बात करना चाहूँगी। आपने भी ज़रूर खबर सुनी होगी कि गुलशन इकबाल पार्क में जो एक अलामा इकबाल का मुजस्समा नस्ब किया गया, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है हमारे इतने बड़े कौमी हीरोज़ की जैसी मर्जी शक्लें बना के जहाँ मर्जी नस्ब कर दिया जाता है। किसकी नाअहली, किसकी गफलत? वो उसके ऊपर हमने एक्शन लिया है। मैंने उनको कहा है ये वहाँ पे कोई THA के मुलाजमीन से जिन्होंने ये काम अपने आप किया है, किसी से पूछ के परमिशन लेके उन्होंने नहीं किया, तो उनको मुअत्तल भी किया गया है और उसको वहाँ से हटा भी दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, शहर अदब लाहौर की अब हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब हैं, पाकिस्तान का बहुत कीमती असासा हैं, बहुत कीमती सरमाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या हाल है? सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत फख्र का लम्हा है कि आखिर लाहौर को एक बार फिर बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये होना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा शहर है कि जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत बड़े लोग हुए जिन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। ये ऐसा शहर है कि जिसका जवाब नहीं, कि एक अजीब यहाँ का एक माहौल है, एक बड़ा सुकून वाला माहौल है और अच्छा लगता है। फनकार लोग, शायर लोग, अदीब और हमारे सहाफ़ी सब बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी हुई कि बड़ा अच्छा अरेंज किया गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, अरबरा वालों ने। अच्छा लगा कि ये काम होना चाहिए था। हामिद साहब, आपने बड़ा अच्छा बताया कि आप माशाल्लाह से एक अरसा हो गया आप ये महाफिल देखते भी आए हैं, लेकिन आपने जो लाहौर की रौनकें देख रखी हैं, जो म्यूज़िक फेस्टिवल, मेले और हमारे शोरा कराम की जो महाफिल हुआ करती थी अदब की, कहाँ गुम हो गई सारी? एक अरसा हो गया हमने नहीं देखी। हाँ, ये होनी चाहिए। अब आज
फरदौस अमान साहबा ने फरमाया कि ये अब ये सब दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि एक लाहौर तो रौनक वाला शहर है ना, फनकारों का, शायरों का, अदीबों का, सियासतदानों का, सबका शहर है। बहुत प्यारा शहर है हमारा लाहौर, इसमें होना चाहिए। बल्कि जो रुका हुआ था काम, उसको बहुत जल्द शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रौनकें वो दोबारा वापस आएँ, इंशाल्लाह आएंगी, क्योंकि ये लाहौर को अल्लाह सलामत रखे, बल्कि पूरे पाकिस्तान को सलामत रखे। लेकिन लाहौर एक कमाल शहर है। मैंने पहले भी बताया कि ये ऐसा शहर है कि जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो एक बड़ी ख़ास सी खुशी होती है, अजीब सी खुशी होती है कि लाहौर हम आ गए। तो ये तो ऐसा शहर है, और यहाँ पे बड़ा बड़ा अच्छा काम हुआ, सब लोगों ने बड़ा बड़ा अच्छा काम किया, जितने भी फ़नून लतीफ़ा थे साथ हैं, शायर, अदीब, फनकार, म्यूजिशियन, सब ने बड़ा बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अयूब कावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त और यादगार दिन है। और वो यादगार दिन इसलिए भी है कि वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम ऑलरेडी दिल से न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उनको आइडलाइज करते हैं। मसलन लाहौर शहर अदब है, ये बरसों से लोग, हम जैसे लोग और हमारे पढ़ने वाले और हमारे देखने वाले जानते हैं इस बात को और इज्जत करते हैं। लाहौर लाहौर है, ये सारी गुफ्तगू आपने प्रोग्राम में सुनी होगी। जिन्हें लाहौर नहीं तक किया और जमिया ही नहीं। तो लाहौर की अपनी एक सकाफती हैसियत भी है, हिस्टोरिकल हैसियत भी है उसकी, कल्चरल हैसियत भी है उसकी। और अब असल में यूनिसेफ ने जो एक सर्टिफिकेट दिया है ना, बेसिकली जब तक हमें कोई बड़ी शख्सियत, कोई ऐसा बड़ा मुल्क जिस मुल्क से हम डरते भी हों और हाथ भी बांधते हों और मदद भी मांगते हों, और वो जब हमें हमारे सर पर हाथ रखता है ना, तो हम समझते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि अब ठीक है, यूनेस्को ने तो शहर अदब लाहौर को करार दे दिया है, हम खुद कितना पहचान पाए हैं, हम खुद कितना काम कर रहे हैं अपनी सकाफत को, अपने वर्से को आगे लाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी ही नौजवान नस्ल को दिखाने के लिए, हम खुद क्या कर रहे हैं? बेटे, असल में हम कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ हमसे पहले लोगों ने किया हुआ है ना, जो बड़े लोग थे और जो शहरियत का तस्वुर जो एक होता है, इंसानियत का तस्वुर जो होता है, लिटरेचर की जो अहमियत, अब लिटरेचर बेसिकली किताब से हमारी हथेली में आ गया है ना, तो बहुत सारी जो वैल्यूज़ है ना वो बदल गई हैं। लाइब्रेरीज जो है ना वो आपके सेलफोन में है, तो वो लाइब्रेरीज, आपको मैं बताऊं कि एक बहुत बड़े जो शायर थे और उनका नाम था मीरा जी। मीरा जी के पास किताबें नहीं हुआ करती थी, मीरा जी किताब के लिए लाइब्रेरी जाया करते थे, एक लॉन्ग कोट पहना होता था उन्होंने, और वो चुपके से कोई एक किताब उठाकर अपनी जेब में डालते थे, और लाइब्रेरियन को पता होता था कि ये किताब इनकी जेब में जा रही है, लेकिन उसे यकीन होता था कि ये कल या परसों वापस उसी जगह पर रखेंगे, चोरी नहीं कर रहे। तो वो जो एक मोहब्बत है ना किताब के साथ, जो एक किताब और कागज़ और किताब का हाथ में रखना, या नीम दराज होकर आपने गोदी में रखी हुई किताब पढ़ रहे हैं, उसको रात गए तक पढ़ रहे हैं, वो अब नहीं रहा ना। तो ये सबसे ज़्यादा अहम बात जो कोई मुझसे कह रहा था कि कोई आप तजवीज़ भी दें, लाइब्रेरीज़ को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए लाइब्रेरियंस को, या वो डिपार्टमेंट जो लाइब्रेरीज को देख रहा है, लाहौर में बहुत लाइब्रेरीज हैं, पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, बहुत कुछ है, जंग लगा हुआ है, गर्द जमी हुई है, कोई जाता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत इनकी बात के किताब इंसान के बेहतरीन दोस्त भी और तन्हाई की साथी भी, बड़ी प्यारी इन्होंने तजवीज़ दी है कि लाइब्रेरीज को बहाल करना, उनको आबाद करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जितने मर्जी डिजिटलाइज दुनिया में कदम रख दें, लेकिन जो किताब है ना वो हमें संवारती है, सिखाती है। मज़ीद अहम शख्सियात से भी हम बात करेंगे इसी मामले के हवाले से। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहर अदब लाहौर की हम बात कर रहे हैं, मज़ीद भी हम बात करेंगे। आइए नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है नूरुल हसन साहब हैं, कमाल के एंकर हैं और लाजवाब एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे आप। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक तो हमारे लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया ने हमें पहचाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मेरा ख्याल मुबारकबाद की मुस्तहिक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार और कमिश्नर और मेट्रोपॉलिटन यहाँ की लाहौर की सारी, सही तो उनको ये एजाज़ और क्रेडिट जाता है, तो फुल मार्क्स टू दैट। अच्छा नूर साहब, हमें ये बताइए कि आपने बड़ा एक अरूज देखा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का भी, हमारी अदब की दुनिया का भी। अभी हम कहाँ पर खड़े, देखिए कहाँ जा रहे हैं? वो इशफाक साहब से हमने ये बात सुनी, वो कहते थे कि बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिस माजी का हाल शाहिद ना हो, कहे मेरे साथ, जिस माजी का हाल शाहिद ना हो उस माजी पर भी शक करना चाहिए। तो वो कहते हैं ना, योर पास्ट इज योर फ्यूचर। तो जो आपने देखा और सुना है वो अब में भी है, लेकिन उसके लिए आंख भी चाहिए, उसके लिए वक्त भी चाहिए और उसके लिए तवज्जो भी चाहिए। वो हमारे पास कम है, हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी सी बदल गई हुई हैं, उससे ये मसला होता है पैदा। अब प्रायोरिटीज हो गई दोबारा से, अब हम तरजीह। मेरा ख्याल ये तो अब अगर आप इस कोविड को वर्ल्ड ओवर देखें तो अल्लाह ने बदल दी ना आपकी प्रायोरिटीज। आपका दिल चाहे या ना चाहे, आपको खानदान के साथ बैठना है। आप काम उन्हीं के लिए करते थे और उन्हीं के लिए वक्त नहीं होता था। हम अपनी लोड़ नू बह रहे हैं, तो बैठ रहे हैं ना। तो ये मेरा ख्याल है कि रब जब चाहे तो वो एक ऐसा मौका देता है तरबियत का, और ये बड़ा आला मौका पूरी दुनिया को मिला है पैगाम। अभी भी अगर हम इसे रिसीव नहीं करेंगे तो फिर किसी और तरह के पैगाम पे करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि जब हम अपनी लाइब्रेरीज की बात करते हैं, जब हम अपनी तारीख की बात करते हैं, जब हम लाहौर शहर के मेले ठेलों की, अदबी सकाफती महाफिल की बात करते हैं, बहुत कम रह गए हैं। नहीं, वो देखें, वो क्या कहते हैं, शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। शहद की मक्खी जो है उसका काम शहद इकट्ठा करना, वो कर लेती है, फूल फिरती है और इकट्ठा कर लेती है। सब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी वाली मक्खी हैं। अगर तो आप शहद की मक्खी हैं तो फिर आप फूल पे जाएंगे, अगर आप कोई और वाली मक्खी हैं तो फिर आप कहीं और जाएंगे, फिर वो गंद पे जाएगी। शहद की मक्खी कभी गंद पे नहीं बैठती, वो अपना सोर्स बहुत अच्छा रखती है, नेक्टर इकट्ठा करती है, शहद बना के साल में कितनी बारी बना देती है। तो अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ उठ बैठ रहे हैं। असल में आप कभी ये गौर कीजिएगा कि जो काम हम नहीं करते तो हमें लगता है कोई भी नहीं करता। ये आपने कभी सोचा है इस बात पे? तो मेरा ख्याल ऐसे ही हम जनरलाइज कर लेते हैं, ओ यार आजकल तो कोई टाइम पे नहीं आता, हम खुद भी नहीं आते, साथ ही कहते हैं कोई भी नहीं आता। सो जिन्होंने जो काम करना होता है वो करते हैं, और मुझे लगता है कि काम वाले बंदे आपको हर जगह मिलेंगे, काम ना करने वाले बंदे भी हर जगह मिलेंगे, बातें करने वाले बंदे, सिर्फ बातें करने वाले भी हर जगह मिलेंगे। तो ये वो असॉर्टमेंट रहती है, मुझे लगता है। नूरुल हसन साहब, आप हमारे साथ हैं और आज के खास दिन के मौका पर कुछ आपसे खास हम ना सुने, ये जो मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, ये तारिक अजीज साहब, अल्लाह ताला करोड़ जन्नत नसीब करे, और लाहौर के नाम ये 3 सवाल है और फिर उनके 3 जवाब हैं। तो सवाल कुछ यूँ है कि 10 खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बूए ते किनियां बारियां ने, नाल 10 खां उत्थे दियां इट्टां किनियां टुटियां ते किनियां सारियां ने। 10 खां शहर लाहौर अंदर खुइयां किनियां मिठियां ते किनियां खारियां ने, जरा सोच के देवी जवाब मैनू, उत्थे किनियां व्याहियां ते किनियां कुंवारियां ने। अब इसका जवाब आ रहा है। 10 में शहर लाहौर अंदर लखां बूए ते लखां बारियां ने, जिन्ना इट्टां ते तर गए पैर आशक, ओ टुटियां ते बाकी सारियां ने, जिन्ना खुइयां तो परन मशूक पानी, ओही मिठियां ते बाकी खारियां ने, ते जेड़ियां बेंदियां नाल सजना दे, ओही व्याहियां ते बाकी कुंवारियां ने। क्या बात है, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत सीनियर हमारे अदाकार हसीब पाशा साहब। बच्चे बड़े, हमारे बचपन की बड़ी खूबसूरत इनसे यादें वाबस्ता है। ऐनक वाला जिन में इन्होंने बड़ा खूबसूरत किरदार निभाया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमारे लिए, सबके लिए आज बड़ा प्यारा दिन है कि हमारे शहर को इतनी खूबसूरत पहचान मिली है। अदबी शहर करार दिया गया है लाहौर को। वैसे तो था ये, क्योंकि जितने दानश्वर, अदीब, राइटर, कॉलमिस्ट, अफसाना निगार, उलमा इकराम, हमारे बुजुर्ग जहाँ पर हुए हैं, उनका तो सानी कोई नहीं है। लेकिन आज बाकायदा तौर पर इसकी हैसियत को तस्लीम किया जाना, ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। और यही वो शहर है जिसने हमें इज़्ज़त दी, मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कई फ़नकारों को इज़्ज़त दी। और हमने जगह जगह जाकर हमने रिकॉर्डिंगें की, ऐनक वाले जिन की, हर गोशा इसका खूबसूरत, हर इंसान खूबसूरत, सब ने प्यार की। और आज जो है यूनेस्को ने हमारे शहर को अदबी करार दिया। सर यूनेस्को ने तो हमारे शहर को बड़ा प्यारा एजाज़ दे दिया है।
हम खुद अपने शहर को कितना पहचान पाए हैं, हमारी गवर्नमेंट्स कितना काम कर चुकी हैं, क्या करने की ज़रूरत है? ज़रूरत तो बहुत है, हर कदम पर है, हर साल है, हर मौके पर इसकी ज़रूरत है, लेकिन करने वाले अगर संजीदा हो जाएं तो ये काम बहुत पहले किया जा सकता था, क्योंकि इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अव्वल तो हमें कोरोना ने, कोविड-19 ने जो हमें ख़राब किया है एक साल में, अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए और इसके बाद ये यहाँ पर एक खूबसूरत एक साल से पहले भी कोई हालात अदब के लिहाज से हमारी जो महाफिल हुआ करती थी, हमारे जो मुशारे हुआ करते थे, हमारी जो रौनकें थी लाहौर शहर की, कहीं खो गई हैं हम? जी बिल्कुल थी। वो जिस तरह हमारा एक पॉकेटी हाउस होता था, वहाँ पे सारे हमारे अदीब इकट्ठे होते थे, फिर उसको वहाँ पे इतना कंजस्टेड हो गया कि वहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं थी, उसको कन्वर्ट किया गया अलहमरा में। यहाँ पर अदबी बैठक की तामीर की गई कि सारे अदीब, शायर, दानिश्वर, राइटर इधर आएँ, उसको भी फिर बंद कर दिया गया। ये सितम ज़रीफ़ियाँ ये होती रहती हैं। अल्लाह करे कोई ऐसा दरवेश आए कि जो इनको मुकम्मल तौर पर सब्सिडी दे। हमारे फनकार आज के दौर में कितने खुश, कितने नाखुश? हमारा फनकार जी ऐसा है पाकिस्तान का कि अपनी ज़िंदगी में ही अपना रूज और जवाल देख लेता है। वो बदकिस्मत लोग हैं हम, क्योंकि बाहर आप हमसाया मुल्क में जाके देखें, घरों से बुलाते हैं फ़नकारों को जो बूढ़े हो गए कि आप हमारे साथ काम करें, साथ में जवान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाता है, जिसको शोहरत मिल जाती है, वो घर बैठा होता है और कोई उसको बुलाने की जसारत नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, तकरीब के कुछ शुरका से भी हम बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? बड़ा एक अहम दिन हमारे लिए, कैसा लगा आपको तकरीब में आके, स्पेशली लाहौर को इतना बड़ी पहचान मिल जाना लाहौरियों के लिए कितना बड़ा बाइस फ़ख्र है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत बड़ा एजाज़ है लाहौर के लिए और यूनेस्को के लिए भी। इकरा से शुरू होने वाला सफ़र आज हमारे माशाल्लाह कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद गुमन साहब की मेहनत से, कावई से आज रिकॉग्नाइज हो गया। और ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये एक्चुअली किसी और से मोहब्बत है। इसमें ये जो किरदार है सूफिया कराम का, इनकी खिदमात को रिकॉग्नाइज़ किया गया इंशाल्लाह। और इसको हम कमिश्नर साहब की क़यादत में इसको जारी व सारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो एक वर्ल्ड में हमारा का परसेप्शन है कि ये बारूद का शहर है, इसको बदल के हम खुशबू के शहर को लेकर जाएंगे। बिल्कुल, हमने अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना है। लेकिन सर हमें ये बताइए कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान नस्ल हमारी अपनी सकाफत से, हमारी अपनी तारीख से कितनी आशना है, दूर होते जा रहे हैं हम तो। जी मैडम, ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप लगे हुए हैं लाहौर न्यूज़ खास तौर पर, आप जो काम कर रही हैं, ये काम अगर आप करती रहेंगे तो इंशाल्लाह लोग जो हैं वो जो इल्म और अदब के जो महाफिल हैं जो भूल चुके हैं वो आबाद होने शुरू हो जाएंगे। और रहेगी बात बच्चों की, तो बच्चों को हमें कंप्यूटर से बाहर निकाल कर कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ भी देनी पड़ेंगी, जिसमें मुशारा होगा, गेम्स होंगी। और इंशाल्लाह यूनेस्को ने जो हमें रिकॉग्नाइज़ किया है, उसके बाद आप देखेंगे लाहौर में कमिश्नर साहब की सरबराही में हम ये जो महाफिल हैं सजाते रहेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर साहब। सोहेल साहब, आप माशाल्लाह बड़ी तारीख पे निगाह भी रखते हैं, ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आज मेरा सीना फ़ख्र से फूल कर बहुत बड़ा हो रहा है कि हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। इसमें सिर्फ कोई दूसरी राय है नहीं कि मतलब सच्ची बात यह है कि लाहौर पर मैंने बहुत काम किया है और ऐसा भी नहीं है वो जो कहते हैं ना कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं है। ये लाहौर से मोहब्बत लाहौर से ही मोहब्बत है। और इसके बारे में मैं क्या कहूँ कि आज कितनी मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जो लाहौर को अदबी शहरों में शामिल किया है, यूनेस्को की जो फहरिस्त है उसमें शामिल किया है। और ये सच्ची बात है कि ये सिर्फ लाहौर के लिए ही नहीं बल्कि यूनेस्को के लिए भी एजाज़ है कि लाहौर के तो आप जिस सिमत भी जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं, कोई आप एक नाम ले लें, कोई एक सरगर्मी जिसका जिक्र कर लें जो यहाँ पर बर्पा ना होती हो, सकाफती, अदबी, फिल्मी, मतलब फ़न मौसीकी, शायरी, नसर, सब क्या किस किस का नाम लूँ कि जिसने लाहौर को लाहौर बनाने में अपना किरदार अदा किया। और आज देखिए कि हम जो कहते थे कि नई रीसा शहर लाहौर दियाँ, हमेशा ये कहते थे, आज आलमी सतह पर भी इस बात का एतराफ़ किया गया है कि नई रीसा शहर लाहौर दियाँ। अच्छा, मुझे सर ये बताइए सोहेल साहब कि अभी यूनेस्को ने किया 4 साल की ये मुसलसल काविशें चल रही हैं, आखिर वो दिन आया कि यूनेस्को की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद अनाउंस भी किया, तकरीब भी हुई। लेकिन जब हम अपने लाहौर शहर की बात करते हैं, जो तकारीब होती थी, जो महाफिल की, अदब की महाफिल हुआ करती थी, बहुत कम रह गई हैं। देखें सिदरा, जो वक्त होता है ना, कहते हैं कि ज़माने में स्वाए तगय्युर के किसी चीज़ को सबात नहीं है, हर चीज़ ने तब्दील होना होता है। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है।
वक्त की बात थी, वो वक्त की बात ये है। लेकिन ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि माजी की निस्बत अब लाहौर में वो सरगर्मियाँ दिखाई नहीं देती जो इसका खासा हुआ करती थी। अब ये सारी जो सरगर्मियाँ जिसकी हम मुसलसल बात कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए कितने राहें खोलती हैं, उनको कितना सिखाती हैं। अब हमारे बच्चे कहाँ पर खड़े हैं जब उनको ये सब कुछ मिल ही नहीं रहा, फ्यूल ही नहीं मिल रहा जो बुनियादी ज़रूरत है। देखें, मिट्टी से जुड़े रहना, तारीख से जुड़े रहना, ये जिंदा कौमों की रवायत होती है। तो अगर तो आप खुद को अभी तक जिंदा कौम तस्वर करते हैं तो यकीनन फिर कहीं ना कहीं ये रवायत मौजूद होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि इसकी रमक तो अभी तक देखने को मिल रही है, लेकिन इसको वो शोला नहीं मिल रहा जो इसको मिलना चाहिए, ताकि ये बढ़कर मशल बने, ये छोटा शोला बढ़कर मशल बने। इसके लिए अभी कमिश्नर साहब भी कह रहे थे जी कि हमने एक मरबूत प्लान मुरतब कर लिया है, किस तरह की अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन बादी नज़र में देखा जाए तो अगर आप ज़मीनी हकायक का जायज़ा लें तो इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई या हकीकत। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। कमिश्नर साहब कह तो रहे हैं कि अब कोई मरबूत प्लान तैयार कर लिया गया है, माजी में तो ऐसा अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा पिछले 2-2.5-3 साल में। लेकिन आने वाले वक्त में क्या क्या प्लान है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लाहौर शहर के मसरूफ तरीन किताबों के बाज़ार उर्दू बाज़ार में। सर्कुलर रोड पे ये उर्दू बाज़ार वाक़ है और जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे हैं, लाहौर शहर को अदबी शहर करार तो दे दिया गया है, लेकिन लाहौर शहर की अदब की दुनिया को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। उर्दू बाज़ार देखिए, पूरे लाहौर शहर क्या पूरे पंजाब से यहाँ पर ना सिर्फ ताजिर आते हैं बल्कि स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं। जो खुद किताबें आपको कहीं से भी नहीं मिलती वो उर्दू बाज़ार से आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए तजावज़ात की भरमार है। वादा हुआ लेकिन तजावज़ात ख़त्म अभी तक नहीं हुई। ट्रैफिक की सूरत हाल देखिए, यहाँ पर लोग गुजरने के लिए भी परेशान रहते हैं। आधी रोड तक यहाँ पर लोगों ने अपनी मर्जी से ठेले लगा रखे हैं, स्टॉल सजा रखे हैं, जबकि उर्दू बाज़ार के दाखिली और खारजी रास्तों पर लिटरेरी स्ट्रीट के बैनर्स लगने थे, बोर्ड्स लगने थे। ऐसा अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब इंतज़ामिया वादा ज़रूर कर रही है। आगे चलते हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उर्दू बाज़ार के ताजिरों से भी बात करेंगे कि वादा क्या हुआ था और वो वादा किस हद तक वफा हो पाया है। तो आइए नाज़रीन, कुछ लोगों से बात करेंगे हम यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये किताबों का स्टॉल आपकी ही बाइक है? जी जी, रोज़ इधर ही लगाते हैं? जी। आपको कोई दुकान नहीं मिली? दुकान किराए बहुत ज़्यादा है। किताबों की क्या सूरत हाल है, महंगी है सस्ती? किताबें महंगी हो रही हैं इस टाइम। अच्छा, तजावज़ात वाले हटाते हैं आपको क्योंकि ये तो गैर कानूनी है ना? जी जी, हटाते हैं, बिल्कुल हटाते हैं। अभी वार्डन वाले आगे हटा देते हैं, कारपोरेशन वाले हटा देते हैं आगे। नाज़रीन, ये पहले देखिए, ये हमारा अदब का शहर और हमारी किताबें जो इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं वो लोगों के पाँव में रखी गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमें ये बताइए कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ इधर ऑपरेशन होते हैं क्योंकि ये नाजायज़ है इस तरह फट्टे लगाना? होते हैं, लेकिन 20 साल हो गए मुझे देखते हुए। लेकिन जो सामान लेके जाते हैं कमेटी वाले वो पैसे लेते हैं, वापस ले लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं? 500-1000 ले लेते हैं वो। ये तो इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है, ये जो कमेटी वाले इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। तो आप क्या कोई मंथली भी देते हैं? नहीं, मंथली नहीं, सिर्फ जमानत दिया है और वापस आ गए। बस जब आपका सामान ले जाएंगे आप पैसे देंगे फिर वापस मिल जाएगा? 20 साल से ऐसे ही हो रहा है, तब्दीली कोई भी नहीं आई है। जो आप आई हैं, अभी आप किसी को कहें बड़े अफसर को ये साफ कराएं, आपने जाना फिर लग जाएंगे। 20 साल से ऐसे ही हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनकी मुश्किलात भी आपको दिखाएंगे कि ये अदबी गली की क्या सूरत हाल है, अदबी बाज़ार की। ये देखिए जी, ये बिल्कुल हमारे उर्दू बाज़ार की मेन एंट्रेंस है और ये बिल्कुल दरमियान का रास्ता है जहाँ पर लोगों ने पार्किंग बना रखी है दूर तक। और आगे लोगों का रश देखिए कि ना ही पैदल गुजरने वालों की जगह है
और ना ही जो बाइक पे जाने वाले हजरात हैं उनको बाहर मेन रोड पे रोका जाता है कि अंदर सिर्फ पैदल जाया जाए या फिर उनकी बाइक्स को कोई प्रॉपर रास्ता दिया जाए। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से किताबों का काम कर रहे हैं? मुझे कोई हो गए 7-8 साल हो गए। यही स्टॉल लगाते हैं आप? जी। जी पे करते हैं स्टॉल का? नहीं पे वगैरह नहीं करते। बस ये होता है जब कारपोरेशन पुलिस आती है हम उठा लेते हैं। अब क्या करें, जैसे हालात हुए हैं, जब से कारोबार नहीं तो मजबूरी में पढ़ना भी है, काम भी करना है, दोनों चीज़ें करनी होती हैं। अच्छा, लाहौर शहर को अदब का शहर बनाया गया है, कहा गया है। उर्दू बाजार को भी खूबसूरत होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। क्या मुश्किलात हैं उर्दू बाजार में? पार्किंग वगैरह देख लें, ये ट्रैफिक वगैरह, क्योंकि इधर ये कि गाड़ी वगैरह अंदर नहीं एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, बाहर गेट होना चाहिए ताकि साफ सुथरा और रश वगैरह ना हो। ठीक है, किताबें कितनी महंगी हुई, कितनी सस्ती हैं? किताबें तो आपको पता है जो ओल्ड में होती है उसमें तो डिस्काउंट ज़्यादा होता है। मसलन ये है कि एक चीज़ न्यू में मिलेगी 500 की तो ओल्ड में 200 की मिलेगी। ओल्ड वही है, उसमें डिस्काउंट है, जो नई है उसमें प्राइस बढ़ा रहे हैं। असल जो कमाई है वो फिर पब्लिशिंग वाले ही करते हैं, जिनकी चीज़ होती है अपनी मर्जी का जो मर्जी रेट लगा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको हम हालात भी दिखा रहे हैं और साथ साथ हम यहाँ के लोगों की मुश्किलात। उधर देखिए कि जो दुकानदार हैं वो तो अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन तमाम दुकानों के सामने स्टॉल्स लगाए गए हैं, बाकायदा उन स्टॉल्स के पैसे वसूल किए जाते हैं। यहाँ पे हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे। आइए नाज़रीन, लाहौर शहर को शहर अदब होने का दर्जा तो मिल चुका है, लेकिन इस दर्जे को, इस खिताब को, इस मकाम को कायम रखने के लिए यकीनी तौर पर इंतज़ामिया को बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सूरत हाल में ये तमाम सूरत हाल ठीक करने की भी ज़रूरत है। और इस मकाम को कायम रखने के लिए यकीन जानिए कि ये उर्दू बाज़ार की आप सूरत हाल देख रहे हैं कि लोग अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए यहाँ तक पहुँचते तो हैं, लेकिन यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं जिनको ख़त्म करने की भी अशद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर खासी अच्छी बड़ी दुकान है, उसके बावजूद बाहर स्टॉल, कोई ख़ास वजह? लोगों को ना अब आदत हो गई है कि जैसे ऑनलाइन काम चल रहा है ना, लोग मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे सामान खरीदना चाहते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे चीज़ खरीदना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि होटलिंग वगैरह होती है तो लोग बाहर कुर्सी लगाते हैं, बर्गर वाले लगाते हैं। तो अगर हमने लगाया थोड़ा बहुत तो लोगों की सहूलत के लिए कि लोग अब मोटरसाइकिल में बैठ के पूछते हैं जी किताब है, अच्छे ले आ दियो बाहर। ट्रैफिक के बड़े मसाइल है ना। क्या सर ट्रैफिक के मसाइल इसी वजह से तो है, तो आधी रोड तो आप लोगों ने ब्लॉक कर रखी है। सिर्फ नो पार्किंग की वजह से, पार्किंग इस कदर मोटरसाइकिल आ गई है कि लाखों के हिसाब से मोटरसाइकिल है पूरे अनारकली और उर्दू बाजार में। अब देखें, मुझे बताइए, बैन नहीं हो जानी चाहिए उर्दू बाजार में, बाइक एंटर ही ना हो, सब लोग पैदल पैदल आएं, अपनी शॉपिंग करें, वापस चले जाएं? अगर ऐसा बैन तो नहीं कह सकते क्योंकि उसकी ज़रूरत तो है। दोनों तरफ से बंद कर दें, पैदल आएँ, गेट लगा दें, पैदल आएँ, जिसने परचेजिंग करनी पैदल आएँ, हम सब पीछे हो जाएंगे। तजावुज़ात के खिलाफ जब ऑपरेशन होते हैं, हटाते हैं कभी? ऑपरेशन होते हैं वैसे? जी बिल्कुल हटाते हैं हम, कारपोरेशन वाले, महकमे वाले आके। फिर आप कितने दिन हटा के रखते हैं, कितने दिन बाद दोबारा लगा लेते हैं? अब ये क्या बात है, असल में बेरोजगारी इस कदर है, किसी बच्चे को कहते थे कि खड़े हो जाओ तो वो अपना भी कमा लाता है, अपने घर वालों के लिए कमा लाता है और हमें भी थोड़ा बहुत दे देता है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि लाहौर शहर को अदबी शहर करार दिया गया है, कितने लोग हैं जो कि कोर्स की किताबें ख़रीदने आते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो कि शौकिया किताबें ख़रीदने आते हैं? देखें जो नाज़रीन, ये यहाँ पर एक खातून मौजूद है, ये बात करना। जी जी। मेरी जान है, मैं मदरसा चलाती हूँ। मैं जब भी आती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे किताब दो, मेरे से पैसे नहीं लेते और ये मस्जिदों में भी देते हैं। मेरा कोई रिश्तेदारी इनसे नहीं है, आपसे नहीं है। मुझे प्यारी लगी हो, अच्छी लगी हो तो मैंने कहा कि मैं अस्सलाम वालेकुम भी कर लूँ। और मैं 30 साल से मेरी जान में पढ़ा रही हूँ कुरान मजीद, तो 25 साल मैंने गुस्ल दिया है, 10 साल हो गए मैं लड़ाई कर लेती हूँ खड़े चौक के अंदर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी आप उर्दू बाजार में आई हैं, कितनी मुश्किल रही, कितनी आसानी? गुजरने का तो बिल्कुल रास्ता नहीं है। नहीं है तो इनका कसूर तो नहीं है ना, मेरी जान पूरी पब्लिक है, पूरी पब्लिक है ना।
नाज़रीन, एक और दुकान में हम मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर वो किताबें हैं जो कि लोग शौक़ के लिए, मुताले के लिए या फिर तारीख के पन्नों में झांकने के लिए उन्हें पढ़ना चाहते हैं। इन्हीं दुकान के मालिक से बात करते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि शौक़ के लिए किताब पढ़ना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मार्केट में हमें जो कोर्स की किताबें हैं उनकी तो बहुत दुकानें नज़र आई हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी दुकानें हैं जहाँ से लोग अपने शौक़ की तस्कीन कर सकते हैं। इसकी क्या वजह है? हमारे मुल्क में इंग्लिश पढ़ने वाला तबका बहुत कम है, उसी की बुनियाद पे ये बहुत कम ही पढ़ी जाती हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि जब आदमी कोई अपनी स्टडी से फारिग होता है तो वो किताबों को खैरबाद कह देता है, उसके बाद वो पढ़ने के लिए कभी किताबें तैयार नहीं होता, चूँकि उसको नौकरी मिल चुकी होती है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरा मिशन मुकम्मल हो गया। हालांकि ये जुल्म है और किताबें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, हमें ये बताइए कि सबसे ज़्यादा लोग जो आपके पास आते हैं क्या इंटरेस्ट लेते हैं? वो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते हैं, तारीख़ के हीरोज़ को पढ़ते हैं, सियासतदानों को पढ़ते हैं, शोरा इकराम को पढ़ते हैं, सूफियों को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा? हमारे यहाँ अमूमन जो लेडीज़ हैं ना जी, वो नावल वगैरह में इंटरेस्टेड होती हैं, और बाकी जिस फील्ड में कोई आदमी स्टडी मुकम्मल करता है वो उसी फील्ड को पढ़ता रहता है। हिस्ट्री में जिसने अपनी ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ता रहेगा। और इसी तरह लोगों की जर्नल इंटरेस्ट में हिस्ट्री और बायोग्राफीज वगैरह ये चलती हैं। रिलीजन से हमारे लोग बहुत ज़्यादा वाबस्ते हैं और वो रिलीजन से रिलेटेड किताबें पढ़ते रहते हैं। लाहौर शहर को अदब का शहर करार दिया गया है, क्या कहेंगे? लाहौर शहर वाकई अदब का शहर है, बल्कि ये अदब का गहवार है और यहाँ से अदब फूटता है और पूरी दुनिया में लाहौर सैराब कर रहा है, पूरी दुनिया को इल्म के एतबार से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार की क्या सूरत हाल है वो तो हमने आपको दिखा दिया। बात करेंगे जी हम, खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं आप उर्दू बाज़ार के। क्या हाल है सर आपके? अच्छा खालिद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि उर्दू बाज़ार को बड़ा खूबसूरत बनाना था, लिटरेरी स्ट्रीट बनानी थी, तकरीबन 1.5 साल हो गया, बातें हो रही हैं, आप तक भी ये प्लान पहुँचा होगा ज़रूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्लान पहुँचा तो था, बातों में तो बड़ा कुछ मिला, बातें हुई, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। ये बल्कि ये कह सकता हूँ कि ये इल्म और दानिश का जो बाज़ार है ये ज़वाल पजीर है। इस वक्त जितना ज़वाल इस मार्केट में है इससे पहले कभी नहीं था। हालांकि अच्छा, लाहौर शहर को अदब का शहर करार दिया जा रहा है और अदब के शहर के अदब के बाज़ार की ये सूरत हाल है। अभी 2 साल से तो यहाँ कोई सफाई के लिए तो आया नहीं। अच्छा। और बाकी काम तो बात की बात है। हालांकि तवज्जो तो इस पर होनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने कहा कि इस पर तवज्जो होगी, लेकिन तवज्जो नहीं हुई। और ये इस वक्त जो इसकी सूरत हाल है, वैसे ढेले लगे हुए हैं, पैदल गुजरने की जगह नहीं है, तजावज़ात का भरमार है, पता नहीं कहाँ कर रही है हुकूमत, काम हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, बड़ा प्लान बनाया गया था ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सर के, वो सिर्फ बातों की हद तक तो है। हाँ। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अमली काम भी है, सिर्फ बातें। कोई ताजिरों के साथ कोई हुकूमती नुमाइंदगान की, कोई ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान की कोई मीटिंग हुई हो, कोई प्लान बनाया हो कि क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? उनको अपनी जो इस वक्त गंदी सियासत हो रही है ना, उस पर तवज्जो है सारी, आवाम पर नहीं है। आवाम किस हाल में है, यहाँ तो गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। वो कापी किताब की इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर ये ठीक करना, उनके तजावज़ात को करना, या इसको एक मिसाली बनाना, या अदब का सिर्फ अगर अदब की बात करती हैं तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि अदब क्या है। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताइए कि अब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, कमिश्नर साहब की जानिब से फिर बात हो रही है, आज बड़ी अच्छी एक तकरीब भी हुई है अलहमरा में, उम्मीद बांध लें आपके अब उर्दू बाज़ार की किस्मत भी बदलने वाली है, बड़ा प्यारा सा हमें यहाँ माहौल नज़र आएगा, हम भी कभी किताब पढ़ने यहाँ आया करेंगे। तो देखिए, आज यही वजह है कि इस वक्त एक अजीब बहरान सा है और लोगों में ये शौक़ भी ख़त्म हो चुका है किताब पढ़ने का, जो था उनका एक अदबी शौक़, तो मैं समझता हूँ कि वो भी नहीं है आज। और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो है इस पर कि किसी किस्म का हो इसमें, कि इसके लिए तो मखसूस होना चाहिए था। अच्छा सर, अब हम वापस उर्दू बाज़ार पे आएंगे कि इसको भी खूबसूरत बनाया जाना था, इसको भी लिटरेरी स्ट्रीट बनाया जाना था।
अभी तजावजात की भरमार है, लोगों की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उसके बावजूद बाहर फट्टे लगे हैं। थोड़ी सी तब्दीली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ उन्होंने कहा था फूड स्टेट बनाएंगे, इसको किताबें लोग पढ़ेंगे देखेंगे, वो तो दूर की बात। यहाँ तो फलों की रेहड़ियाँ और दूसरी रेहड़ियाँ तजावजात लगी हुई हैं, वो तो बड़ी दूर की बात रहेगी कि अदब का। हम भी चाह रहे थे कि चले शायद कोई सुनी गई इस बाज़ार की भी। ये बड़ा एक अहम उर्दू बाज़ार जो है, ये एक पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ये बाज़ार है। इसे अदब का बाज़ार कहा जाता है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब यहाँ पैदा हुए और उन्होंने यहाँ रिहाइश पजीर रहे, यहाँ उन्होंने अपने शुमारे शाया किए यहाँ से। इसका एक बड़ी दुनिया में नाम है, पाको हिंद में इसका नाम है। पूरी दुनिया में ये बदनसीब मैं कहूँगा इस मुल्क को कि जहाँ एजुकेशन इतनी महंगी है और बाहर देख लें आप कि किसी चीज़ पर टैक्स नहीं है किसी पूरी दुनिया में। अपने हमसाया ममालिक में देख लें, छोटे छोटे, कल आज़ाद हुआ बांग्लादेश। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद रहे और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। नाज़रीन, लाहौर शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उर्दू बाज़ार की भी हमने आपको सूरत हाल दिखा दी है कि किस तरह से वहाँ पर पूरा प्लान किया गया था जब यूनेस्को की जानिब से लाहौर शहर को अदबी शहर करार दिया गया था कि हमारी जो उर्दू बाज़ार है उसे एक बड़ी खूबसूरत सी स्ट्रीट बनना था जो अभी तक नहीं बन पाई। वहाँ पे तजावजात भी हैं, दुकानदार भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं। दुकानदारों की बातें आपने सुनी है कि वहाँ पर होना तो बहुत कुछ था, प्लान तो बहुत थे, लेकिन वो तमाम के तमाम प्लान अभी तक कागजात में दफन है। इसी मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर, इनसे बात कर लेते हैं। इमरान, लाहौर शहर को अदबी शहर करार दिया गया, ये तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ एक्टिविटीज़ प्लान थी। उर्दू बाज़ार को बड़ा खूबसूरत होना था, लेकिन अभी तक तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। सिदरा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शहर लाहौर जो इस शहर में आया और पलट के वापस ना गया, नई रिसां शहर लाहौर दियाँ। असल में शहर लाहौर बगात का शहर है, यहाँ पे औलिया इकराम का शहर है, यहाँ पर यहाँ ये रोशनियों का शहर है और यहाँ पर एक स्टाइल है हर यहाँ पे लोगों का जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे बसते हैं। यूनेस्को की तरफ से अगर शहर लाहौर को 1 साल 4 माह कबल यानी कि 2019 1 नवंबर को शहर अदब का जो नाम दिया गया है कि इसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसके बाद की सूरत हाल ये है कि ना 2019 के बाद 2020 आ गया और मार्च तक 5 माह गुजर चुके थे। उस दरमियान में कोई एक्टिविटी नहीं आई सामने। उसमें एक प्रोग्राम किया गया था इसी अलहमरा में और यहाँ पे तब के कमिश्नर थे आसिफ बिलाल लोधी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। मगर शहर लाहौर में जिस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, जैसा कि वादा किया गया इस नोटिफिकेशन के बाद कि शहर लाहौर में एक बड़ी जो है वो किताब घर बनाएंगे, यानी कि किताब स्ट्रीट बनाएंगे और वहाँ पे लोग आएंगे, यूनिवर्सिटी के तलबा आएंगे, तालबात आएंगे और उसके साथ साथ स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आएंगे। वहाँ पे आकर जो भी किताब देखना चाहेंगे वो आराम से उनको मिल जाएगी और दुकानों को उर्दू बाज़ार में बाकायदा तौर पर तज़ीनों और आइश का भी कहा गया। मंसूबा अभी भी मौजूद है, सिर्फ फाइलों की हद तक, और ये करना भी है इन्होंने। मतलब पता कब करना है, कब होगा, यही बताने लगा हूँ। आज हमने एक आवाज़ उठाई है, ज़ाहिर बात है आज बड़ी जो रूनुमाई हुई है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने करनी थी मगर वो मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, तो उसके बाद यहाँ पे आज एक बड़ी तकरीब हुई है और बाकायदा तौर पर आज जो है इसका आगाज़ किया गया है 1 साल 4 माह बाद। क्योंकि उर्दू बाज़ार को इससे हम इसलिए लिंक कर रहे हैं कि वो शहर की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके दाखिली खारजी रास्तों पर अदब का शहर लिख कर वहाँ पर किताब मार्केट लिखा जाना था। वहाँ पर लोग जो हैं उन्होंने आना था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मंसूबा जात थे जिसमें बैठकें होनी थी, मुशायरे होने थे, मुकाबले होने थे, यानी जो भी लाहौर की सारी रौनकें हुआ करती थी अदब के हवाले से उन सबको बहाल होने की बात होनी थी। अच्छा इमरान, अब ये तकरीब तो सजाई गई है, अब अफसरान का प्लान क्या है? क्या अब उनकी तरजीहात में ये प्लान शामिल है? क्या उर्दू बाजार को अब लिटरेरी स्ट्रीट बना दिया जाएगा? क्या प्लान क्या है? देखिए मैं आपको फिर बताऊं कि अगर ये चाहें तो ये प्लान तो आपको अगले हफ्ते में नज़र आना शुरू हो जाएगा उर्दू बाज़ार में। जब गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या काम हमने क्या 3 साल बाद भी जाकर करना है
तो वो काम हम आज से क्यों नहीं करते। अगर लाइब्रेरी जो है, आप लाहौर शहर जो है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। आप अगर पूरे शहर में लाइब्रेरीज जो हैं अपनी सरकारी जगहों पर खोल दें तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास सिर्फ एक लाइब्रेरी है, वो भी सर्कुलर रोड पे है, वो भी खस्ता हाल, यानी कि बिल्कुल खस्ता कोई नहीं है। वहाँ पे अभी तैयारी हो रही है, मगर अभी तक उसको भी 2 साल हो गए तैयारी होते हुए, अभी तैयार नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, पूरी तकरीब में जो लोग थे उनसे हमने बात भी की है, आपने जाना है। और अब एक बार फिर मैं आपको याद दहानी करवाना चाहूँगी कि जब भी हम लाहौर शहर की बात करते हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, इसके साथ साथ बड़े बड़े सूफियाए कराम, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसका ताल्लुक लाहौर से नहीं रहा होगा। तो फिर अब जब यूनेस्को की जानिब से बाकायदा लाहौर शहर को एक इतना बड़ा एजाज़ मिल गया है तो हमें भी अपनी तरजीहात में लाहौर शहर को शामिल करना होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।